अब आइए जरा ग्लोब गिफ्ट निफ्टी 0.5% के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है। रखिए एशिया, मिला जुला कामकाज है एशिया में। एशिया कुछ मार्केट्स कल भी पेन में थे, आज भी लिंगर ऑन कर रहा है वो, पर प्रिंट ईदर वेज नजर आ रहे हैं, लाल और हरा। तो कल से बेहतर तस्वीर आज सुबह की एशिया की। हमारे लिए तो क्लियर कट है कि हम कुछ गैप के साथ ही खुलेंगे। हमारा कल वो रेजिलियंस बायंसी देख के वैसी एक्साइटमेंट हो गया होगा स्टॉक मार्केट को। खैर, ये एशिया और हमारे मार्केट इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं, पहले यूएस के मार्केट्स लेकर आइए। यूएस में कल के ट्रेडिंग सेशन में लार्जली एक फ्लैट लाइन के आसपास समाप्ति होती हुई नजर आई सेशन की। इवन इंट्राडे चार्ट्स आपको दिखाता हूं डाउ की, बहुत ज्यादा कोई ऐसा एक्साइटमेंट था नहीं, वो लार्जली फ्लैट ही रहे। एक समय 30 पॉइंट ऊपर थे, थोड़ा लाल में झूले और इवेंचुअली 38 पॉइंट मजबूती के साथ ही डाउ बंद हुआ और बाकी दोनों बेंचमार्क्स हल्के थके नजर आए। पर ध्यान रखिएगा, ये बुरा नहीं है, क्योंकि परसों हमने काफी झटके देखे थे यूएस के बाजारों में। उन झटकों से संभलता हुआ यूएस का बाजार नजर आया। इनफैक्ट एक चीज और, कल जब हम क्लोज हो रहे थे यूएस के फ्यूचर्स 0.5% तक के दबाव पे थे, तो उससे तो बेहतर ही सेशन प्ले आउट हुआ है कल का। अब हुआ क्या, जैसे मैंने ओपनिंग कमेंट्री में मेंशन करा था, इंपॉर्टेंट था, लेबर मार्केट से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कल आया पहले तो जोल्ट्स का जॉब ओपनिंग का डेटा, जुलाई महीने का आया है, और जुलाई में जॉब ओपनिंग्स रिड्यूस हुई हैं वर्सेस जून। 7.91 मिलियन का प्रिंट रिड्यूस होकर 7.67 मिलियंस पे आया, यानी कि करीब 3% जॉब ओपनिंग्स रिड्यूस हुई। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई जून से थोड़ा सा बढ़ के ही आंकड़ा आएगा, तो एटलीस्ट जॉब ओपनिंग्स कूल ऑफ हो रही हैं, वो आंकड़ा दिखा रहा था। एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस मिस हुए, उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है मंथ ऑन मंथ कूल ऑफ होना। तो वो एक इनकरेजिंग सिग्नल था, शायद उसने स्थिति संभालने की कोशिश करी। क्योंकि अब आप ये सब डेटा इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको इंतजार है फेड के आउटकम का, उस बैठक का। दूसरा, मार्केट्स में हो क्या रहा है इस समय, यूएस के बार बार वो ग्रोथ का स्केयर आ रहा है, स्लो डाउन में जाना, रिसेशन में जाना यूएस के मार्केट्स का, वो डर अब सता रहा है। परसों क्या हुआ था, इस तरह का प्रेशर क्यों आया था, क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया था, और हुआ क्या था, एक्चुअली कुछ नहीं, 48 का आंकड़े की एक्सपेक्टेशन थी, 47.9 आया था, 10 बेसिस पॉइंट से मिस हुआ था। पर अपन ने देखा था 1.5 से 3.5% यूएस के मार्केट्स गिर गए थे। इस तरह का डर है, इस तरह से डेटा ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये जानने के लिए कि रिसेशन कितना क्या सॉफ्ट लैंडिंग होगी, हार्ड लैंडिंग होगी, कितना बुरे दिन आएंगे, उसके लिए। खैर, ऐसे में सारे इंप्लॉयमेंट डेटाज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनिशियल जॉबलेस आज का और कल की जॉब्स रिपोर्ट। एक और चीज है, रिसेशन रिलेटेड फियर्स जो बार बार आ रहे हैं, वो है यील्ड कर्व। यील्ड कर्व क्या, 2 साल के बॉन्ड्स में यील्ड कैसी बैठ रही है और 10 साल के यूएस बॉन्ड्स में यील्ड कैसी बैठ रही है। लॉजिकली होना चाहिए क्या कि 2 साल वाले में आपको दरें कम मिलेंगी, 10 साल वाले में ज्यादा मिलेंगी। पर जब ये उल्टा हो जाता है तो उसे कहते हैं इन्वर्जन, और वो इंडिकेट करता है कि मंदी की तरफ जा रहे हैं, रिसेशन के फियर्स उभरते हैं। और हिस्ट्री प्रूव करती है ऐसा वाकई होता है यूएस में जब होता है तो। और ये दोनों कर्व्स जो हैं आजू बाजू खड़े हुए हैं जी, ऊपर नीचे। आप कुछ कहना चाहते हो? मैं आशीष, मैं बहुत सारी कमेंट्री सुन रहा हूँ। मैं एक बात आपसे और पूछना चाह रहा था। अभी आपने बॉन्ड यील्ड का जिक्र किया, बाकी जो इकोनॉमिक स्टैट्स थे, वो जो परसों की गिरावट थी, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? वो क्या सिर्फ एनवीडिया स्पॉन्सर्ड वो फॉल था? क्या आई थिंक यूएस मार्केट उस शॉक से बाहर निकल के आ गए? मैं पूछना अल्टीमेटली चाह रहा हूँ। नहीं, एनवीडिया स्पॉन्सर्ड फॉल नहीं कहूंगा मैं उसको, क्योंकि अगर सिर्फ एनवीडिया के कारण वो प्रेशर आता तो डाउ कोई 1.5% गिरता नहीं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट है ही नहीं एनवीडिया। ओल्ड इकॉनमी भी गिरे थे परसों। तो परसों आप इस समय इस दहलीज पे खड़े हो जहां पे रिसेशनरी फियर्स हैं। अभी तक क्या हो रहा था, दरें घटेंगी, उसका एक्साइटमेंट था। पर जैसे जैसे वो दिन पास आ रहे हैं, आप ये रियलाइज कर रहे हो कि इकोनॉमी ठंडी पड़ रही है, रिसेशनरी फियर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी डेटा आ रहा है, और क्योंकि आप बहुत ज्यादा हेवी लोडेड हो इस समय एक बड़े इवेंट से पहले, तो ये बहाना बन जाता है मुनाफा वसूली का।
और परसों प्योरली वो मुनाफा वसूली हुई थी और कुछ नहीं हुआ था। एनवीडिया जरूर 10% गिरा हुआ था, उसके चलते आपने देखा था नैस्डैक 3-3.5% का एक नॉक ले रहा था, पर अदर देन दैट वाकई वो रिसेशन के फियर्स, वो स्लोडाउन के फियर्स के चलते वो मुनाफा वसूली का दबाव हावी हुआ था। और वीरू, ये जो यील्ड कर्व की मैं बात कर रहा था लॉजिकली, ये दरअसल बार बार रह रहे कि इन्वर्ट हो रही है, दोनों बिल्कुल आजू बाजू खड़ी हुई यील्ड्स, 2 साल की और 10 साल की। तो जब भी ये देखिए 2 साल 3.77 पे, 10 साल 3.76 पे इस समय, जैसे जैसे आप इन्वर्जन होता है फियर शुरू हो जाते हैं, नॉर्मलाइज होता है मूड ठीक हो जाता है। ये यील्ड कर्व को बहुत क्लोजली यूएस में चेक नजर रखी जाती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने कहा आज मेंशन करूं, इसलिए लिखवा के लेके भी आया था। ये कहानी है यूएस में। तो अब इस तरह के डेटास के बीच में हो क्या रहा है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, वो अनसर्टेनिटी वॉलेटिलिटी लेकर आ रही है, अस्थिरता लेकर आ रही है, और कुछ नहीं है। पर ये अच्छी बात है, परसों के बाद कल के बाजार थोड़े से थमे हैं, कल के बाजार थोड़े से लॉजिकली ट्रेड करते हुए नजर आए फ्लैट लाइन के आसपास, तो इसीलिए हैंडओवर बढ़िया है। और अपना आपने घर आके वापस देखा होगा, कल वीरू बिजी थे इसलिए शाम को थे नहीं, पर आपने देखा होगा शाम को आके क्या रेजिलिएंट था भारतीय बाजार। वो शुरुआती टिक्स के बाद क्या ब्यूटीफुली हमने रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट करके दिखाया। ऐसे में वीरू से जान लिया। अच्छा, एक चीज और है, क्रूड करेक्ट हो रहा था, लेकिन तब और अब की सेकंड प्लेट एक बार यहीं पे दिखा देता हूं। सब ठीक है, कल डेटा इंप्रूव हुआ तो बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी कूल ऑफ होती नजर आई, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया, कच्चा तेल जहां छोड़ा था उससे थोड़ा सा और दबाव है। कच्चे तेल का दबाव इस समय बहुत पॉजिटिव मत लीजिएगा, क्योंकि कच्चे तेल का दबाव दरअसल वो ग्लोबल स्लोडाउन का ज्यादा इंडिकेशन बन रहा है। इसीलिए खैर कल 3% गिरा हुआ था, $3 गिरा हुआ था, आज फिर भी थमा हुआ है। तो आज का डेटा वेरिएबल्स क्यूज, चाहे वो इक्विटीज से हो वीरू या अक्रॉस एसेट क्लासेस हो, बुरे नहीं है समीकरण। अब अपना दम कम होगा तो आज परफॉर्म करने के लिए